और बिना कर्म योग के कल्याण नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप जी? संजू भाटी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, एक तरफ आपसे और कथाओं से सुना है लालजू अथाह कृपा समुद्र है, दूसरी तरफ वहीं हमारे लालजू का इतना कठोर रूप है कि छोटी छोटी सूक्ष्म गलतियों की अनजाने में बने पाप की इतने बड़ी बड़ी और भयानक नरक यंत्रणाएं क्यों देते हैं महाराज जी? नरकों की भयानक और कल्पों तक की पिता सजा। कितना प्यार करता है, लेकिन जब गलत मार्ग में चलने लगो तो लात डंडा घूंसा थप्पड़ सब चलाता है कि नहीं चलाता? देखा है ना, पिता कितना कृपालु होता है। वो मेहनत करके अपने बच्चे का पोषण करता है, बच्चे को खिलाता है पिलाता है। एक बच्चा किसी छोटी बच्ची से बलात्कार किया, उसके पिता से पूछा कि तुम्हारा बच्चा पकड़ा गया, क्या दंड मिलना चाहिए? तो उसने कहा फांसी, इसके सिवा और कोई नहीं। मैं ऐसे नीच बालक को अपना पुत्र ही नहीं मानता। मैंने ये शिक्षा दी, मैंने ये आचरण कराए, जैसे आचरण उसने किया उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वही कृपालु पिता जिसने लेबरी करके मेहनत करके अपने बच्चे को बड़ा किया, वही फांसी की याचना कर रहा है, मेरे पुत्र को फांसी दी जाए। समझ पा रहे? भगवान अत्यंत करुणामय हैं, लेकिन उनके विधान के विपरीत चलने वाले को स्वयं कहते हैं तिनकर काल रूप में भ्राता। उनके लिए मैं कालश स्वरूप हूं। जो अधर्म आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, हमको भगवान के अनुकूल चलना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम। पुत्र वही है जो पिता का अनुगमन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलेगा तो दंड का अधिकारी हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं कि उनकी कृपा, उनकी करुणा अपार है। हाँ, एक चांस है, यदि हमसे गलती हो गई, हम उन्हीं के पैर पकड़ लें कि पिताजी, दूसरा कोई बताए उसके पहले मेरे से गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, तो वो अपनी जान की ताकत लगा देंगे आपको बचाने के लिए। तो वो तो असमर्थ है, कानून उनकी ताकत को काट देगा। लेकिन हमारे जो हरि हैं, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, ये वास्तविक क्षमा कर देंगे। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया तो मैं निश्चित उसका परम कल्याण कर दूंगा। करो शब्द ते साधु समाना। समझ पा रहे? तो हम गलती ना करें, गलती करें हमें प्यार मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सही मार्ग में चलो तो भगवान आपको अपना हृदय बना लेंगे। साधु हृदय मह्यम। अगर आप गलत मार्ग से चलोगे तो काल रूप हुई, विराट रूप दिखा के क्या दिखाया अर्जुन को? मैं इस समय बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भीष्म, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, ये सब जब जैसे लौंग चबाई जाती है ऐसे दांतों में फंसे हुए हैं, उन्हीं का खेल है। वही अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप का संहार करते हैं। यदि आप अपने आपे को मिटाकर उनमें मिल जाओ तो आप भी मुक्त हो जाओ, आप भगवदानंद में डूब जाओ। पर आप उनसे अलग मानकर यदि गंदे आचरण करोगे तो फिर दंड देंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तत्व भजाम्य हम। भारी दंड का विधान तैयार हो चुका है, आप उनकी शरण में आ गए, बच जाओगे। उपाय है मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान की शरण में होकर राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, अच्छे आचरण करो। जो गलतियां हुई भगवान क्षमा कर देंगे। अब मनमानी गलती करते चले जाओ, फिर तुम्हें क्षमा कर दें, असंभव, फिर तो भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनमानी आचरण करते जाओ तो फिर क्या होगा? माता पिता भी निराश हो जाते हैं कि ले जाओ इसको, ये हमारे बस का नहीं रहा है, समाज के लिए कंटक है, इसका मृत्युदंड ही उचित है। जिन्होंने पैदा किया, पोषा, पाला, वही उसकी मृत्यु मनाने लगते हैं। ये तो साधारण माता पिता है, वो तो अमोघ शक्ति संपन्न भगवान है। इतना सुंदर मानव दे दिया, इतना सुंदर मार्ग दिया, आप उसको छोड़कर पापाचरण करेंगे तो दंड विधान तो है ही ना। प्रधानमंत्री सबको दंड थोड़ी देते हैं, विधान है, कानून है। कानून दंड देता है? नहीं देता। उन तक तो खबर भी नहीं पहुंचती। अपने जैसे छोटे मोटे चोर और ऐसे तो पिटाई करके उनको जेल भेज दिया जाता है। हाँ, यदि हमारा हृदय भगवान के आश्रित होने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान की सिवा नहीं, भगवान किसी को दंड थोड़ी देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताज फल चाखा।
जैसा कर रहा है वैसा भोग रहा। बड़े बड़े लोकपाल विधान में लगे हुए हैं, जैसे इंस्पेक्टर, फिर एसपी, बड़े बड़े अधिकारी है ना पुलिस डिपार्टमेंट के, और भी बड़ी एजेंसियां हैं। आप जो भी गड़बड़ करोगे आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा, आपको सजा दिया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधान हैं, उनको पता भी नहीं चल पाएगा और आपको दंड मिल जाएगा। ऐसे इनको तो पता नहीं चले, वो सर्वज्ञ हो तो देख रहा है, पर दंड विधान देने वाले तुम्हारे कर्म के अनुसार ही बड़े बड़े लोकपालों के रूप में भगवान ने नियत किया है, वो दंड देते हैं। जैसे अग्नि लोकपाल है, वायु लोकपाल है, जल लोकपाल है, पृथ्वी लोकपाल है, इस तरह से लोकपाल है। बोले कार में जा रहे थे, पूरे जल गए, बंद हो गए, उसी में बंद निकल ही नहीं पाए, आग लग गई, मर गए। बोले वहां आग लगी, मर, ये सब लोकपाल है, दंड दे रहे हैं। जल में गए, सेल्फी ले रहे, पैर फिसला, मर गए। तैर रहे थे, लहर आई, ले गए, मर गए। वायु का ऐसा झंझावात आया, भूकंप आया, ओले बरसे, ये सब लोकपाल है, दंड देते हैं। हम लोग जो पापाचरण करते हैं तो फिर ये प्रकृति दंड देती है, यही सब लोकपाल निर्धारित किए गए हैं। और जब शरीर छूटता है तब असली हिसाब मिलता है। न्यायाधीश के सामने जब पहुंचता है कि तुम्हें भेजा गया था भजन करने, अच्छे आचरण करने, तुमने पापाचरण किया, मनमानी अपराध किए, अब इनको दंड दो, तो फिर नरक आदि की यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। फिर समय से कृपा करके निकाल के फिर अन्य योनियों में भेजते हैं। फिर जब करुणा होती तो मानव देह फिर मिलती है, और जहां मानव देह मिला फिर अमृत वाले होकर पाप करने लगते हैं। ऐसे क्रम चला रहा है, अनंत युगों से चला रहा है। कब से सृष्टि रची गई आज तक कोई तारीख बता पाया है क्या? कहीं किसी इतिहास में तारीख लिखी हो तुम्हें बताना, कि सन या संबत अमुक तारीख अमुक उस दिन सृष्टि रची गई। अनंत मायापति की अनंत माया है। तो मुक्त होने के लिए हमें मानव देह मिला, हम तो फंसते चले जा रहे हैं। क्यों बच्चा, वो समझ में आ रहा है तुम्हारे? हाँ, नाम जप करोगे तो साधु की भाषा समझ में आएगी, तो अध्यात्म है। नाम जप करोगे तो नहीं। बस इसीलिए लौकिक उदाहरण दिया कि पिता बहुत प्यार करता है, लेकिन पुत्र मनमानी आचरण करेगा तो पिटाई करेगा। ज्यादा भारी अपराध कर देगा तो वही मनाएगा कि ऐसा पुत्र ना होता तो अच्छा है। इसलिए अच्छे आचरण करो, भगवान बड़े कृपालु है। बुरे आचरण करोगे तो वही भगवान तुम्हें दंड विधान कर देंगे, वही तुम्हें दंड देंगे। और दंड से पवित्र होता है जीव, बुद्धि सुधरती है। दंड बड़ा पावन करने वाला है। जैसे रोग है, पिटाई है, ये हमारे पापों को नष्ट करते हैं। जेल है, ये हमारे पापों को नष्ट करते हैं। फांसी की सजा है, हमारे अपराधों का मोचन होता है। तो ऐसे अपराध करे काहे को कि ऐसा भयंकर दंड मिले। नाम जप करो, सबकी सेवा करो, अच्छे आचरण करो, समाज के प्राण प्यारे बन जाओ, तो भगवान आपको बहुत प्यार करने लगेंगे। सीधे पता चलेगा कि भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, अनुभव में आता है। नहीं तो संत महात्मा किसके सहारे चलते हैं? अगर भगवान का प्यार न मिले तो कैसे हम लोग जीते हैं? भोजन से थोड़ी जीते हैं, भगवान से जीते हैं। और वो कहीं दूर थोड़ी रहते हैं, नेत्रों में, मन में, प्राणों में, बुद्धि में वही समाये रहते हैं। समझ पा रहे हो आप? कोई संशय जी? अशोक कुमार यादव जी, श्री राधा राधे राधे।